रात के 3 बज रहे थे। अबू धाबी के एक होटल का 22nd फ्लोर था। एक कैबिन क्रू खिड़की के सामने खड़ी थी। स्लीपिंग शर्ट में उसके बाल खुले हुए थे, आंखें नीचे सड़क पे टिकी हुई थी। एक वेटर एप्रन पहने पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। उस समय पर एक टैक्सी कॉर्नर पे मुड़ी थी और उसकी हेडलाइट्स ऑन थी। एक स्ट्रीट लैंप हल्की सी फ्लिकर कर रहा था उस समय पर, और ये सब कुछ उसे क्लियरली दिख रहा था क्योंकि उसकी विंडो 2nd फ्लोर पर थी होटल के। सो इट वॉज वेरी क्लियर और बहुत ही ज़्यादा क्लोज। लेकिन उस लड़की का रूम एक्चुअली 22nd फ्लोर पे अलॉट हुआ था। रूम नंबर था 2207। लिफ्ट में उसने खुद 22 दबाया था। जब वो चेक इन करने आई थी, उसके की कार्ड पर भी 22 लिखा हुआ था। वो जानती थी दिमाग में उसका रूम कहाँ है, फिर भी सड़क उससे 2 फ्लोर नीचे थी और वो खिड़की के सामने खड़ी थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे। आज इस वीडियो में मैं आपको रिया की कहानी सुनाने वाला हूँ। रिया एक सीनियर कैबिन क्रू है एक मेजर गल्फ करियर में, और ये कहानी उसने मुझे खुद ईमेल करी थी 2 हफ्ते पहले। इस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन थी अबू धाबी लेओवर 2024, प्लीज रीड टिल एंड। लेकिन ये जो ईमेल था ये बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं था। इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी पहली तो, और इसमें जो स्टोरी थी वो भी अचानक से एकदम से खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक लाइन बार बार रिपीट हो रही थी जो कि रिया ने लिखी थी कि मैं पहले किसी भी भूत में नहीं मानती थी। इट ऑलमोस्ट सेम लाइक टू मी कि वो मुझे कन्विंस करना चाह रही है कि वो भूत में नहीं मानती थी, या फिर वो खुद को कन्विंस करना चाह रही थी इस बात के लिए। रिया का असली नाम, उसकी एयरलाइन, उसका होटल का नाम, ये सब मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। रिया ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था ये चीज़, और हम उसकी ज़िंदगी, उसके करियर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। जो चीज़ें हम बदल रहे हैं वो सिर्फ इतनी ही है, बाकी सब वही है जो रिया ने मुझे लिखकर भेजा था। लेकिन इस पूरी की पूरी स्टोरी में मैं सिर्फ एक सवाल का आंसर जानना चाह रहा था रिया से भी और इस स्टोरी से भी, और वो ये था कि क्या एक भूत मरने के बाद अपनी बिलोंगिंग किसी और को दे सकता है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग ये स्टोरी शुरू करते हैं। अब हमें कैबिन क्रू की दुनिया थोड़ी समझनी पड़ेगी इस स्टोरी को जानने के लिए, क्योंकि अगर ये बैकग्राउंड ना पता हो हमें तो रिया की कहानी के बहुत सारे हिस्से सेंस नहीं बनाएंगे। जब एक फ्लाइट खत्म होती है और क्रू का घर दूसरे शहर में होता है तो एयरलाइन उन्हें लेओवर होटल में रहने देते हैं, तब तक जब तक उनकी रिटर्न फ्लाइट ना हो। ये होटल्स, ये रूम उन्हें फ्री में मिलते हैं ऑफ कोर्स, और ये पहले से ही बुक्ड होते हैं इनके लिए ना। इसमें जो पायलट्स होते हैं वो अलग से रहते हैं, और जो कैबिन क्रूज होते हैं उनका रहने का स्पेस अलग से होता है। इवन दो पायलट्स इतना सारा पैसा कमाते हैं, उन्हें फिर भी फ्री में रहने के लिए मिलता है यहाँ पर। और आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी तो एक क्वेश्चन आया होगा कि ये पायलट्स लोग या फिर जितने भी अमीर लोग होते हैं ये अपनी जॉब से ही करोड़ों का पैसा कमा लेते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बन सकता। इन लोगों ने अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाया होता है। लेकिन इस चीज के लिए अक्सर लोगों को कोई आइडिया नहीं होता है कि हम कहां से शुरू करें, और इसी चीज के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि अभी इंडिया में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और इधर आपको एनालिस्ट फ्री में बताते हैं हर एक दिन की आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए कैसे परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है, और यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एक टैब में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गेस वर्क के। ये देखो मैंने यहाँ पे बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस यहाँ पे ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहाँ पे एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, और जिन भी लोगों को डर लगता है कि बाद में नुकसान हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है इस ऐप में, और वो है इनबिल्ट लॉस स्टॉप। मतलब जैसे ही आप लोगों का लॉस का एक थ्रेशहोल्ड पहुंचता है ये वहां पर खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है अभी। मैंने बस यहाँ पे स्टॉप ट्रेड का ऑप्शन पर क्लिक किया और बस ₹1856 का प्रॉफिट बुक हो चुका है मेरा।
वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। जिन लोगों ने इनके सब रिकमेंडेशंस फॉलो किए थे उन्होंने एक महीने में 84,361 और पिछले पूरे साल में 5,05,080 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है और इस प्रॉफिट पे इनका कोई कमीशन नहीं लगता। और इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ ₹99 में फ्री लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कमेंट भी कर रखा है, गो चेक आउट मार्केट वुल्फ। लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं वापस। तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले बता रहा था कि क्रू और पायलट्स की रहने की सिचुएशन कैसी होती है, तो इसमें एयरलाइन के किसी भी मेंबर के हाथ में कुछ भी नहीं होता है एंड दे आर ऑटो असाइन्ड दीज रूम्स बाय द एयरलाइन। और यहाँ पे रूम नंबर, कौन सा होटल उन्हें मिलने वाला है, कौन सा रूममेट उन्हें मिलने वाला है, ये सब एयरलाइन डिसाइड करती है पहले से ही। तो इसमें क्रू के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्लाइट से पहले ही हर क्रू मेंबर के फोन में मैनिफेस्टो होता है, एक लिस्ट जिसमें सारे क्रू मेंबर्स के नाम होते हैं जो उस फ्लाइट में काम करेंगे, उनकी रैंक, उनकी पोजीशन, उनका नाम, सब कुछ एक ऐप के थ्रू एक ऑफिशियल लिस्ट में कंफर्म्ड होता है ताकि क्रूज को इस चीज के बारे में पहले से ही पता हो कि वो आगे अगली फ्लाइट में किसके साथ काम करने वाले हैं। अगर किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो वो उस फ्लाइट पे ऑफिशियली नहीं होता है। ये बात याद रखना क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगी। उस दिन की फ्लाइट दिल्ली से अबू धाबी की थी। इट वॉज अ रेगुलर इवनिंग रोटेशन। फ्लाइट से पहले रिया ने अपना मैनिफेस्टो चेक किया। एयरलाइन के ऐप के थ्रू ऑटोमेटिक अपडेट होता था ये जो भी रोस्टर होता था, सो इट वॉज कन्फर्म फॉर हर। सो रिया ने पूरी की पूरी लिस्ट चेक करी थी, लेकिन जब रिया फ्लाइट पे चढ़ी तो वहां उससे एक क्रू मेंबर दिखी जिसका नाम ऐप में या फिर उसकी लिस्ट में नहीं था, और वो थी अंजलि। बिजनेस क्लास गैलरी में अपना बैग अरेंज कर रही थी वो, वैसे ही प्रैक्टिस अंदाज से जैसे कि सारे क्रू मेंबर करते हैं, बिल्कुल एक सीनियर की तरह। रिया ने सोचा कि ये एक शायद से लास्ट मिनट रोस्टर चेंज होगा, क्योंकि ये चीज सच में होती है कभी कभी। कोई क्रू सिक कर देता है अपने आप को रिपोर्ट, तो उसके बाद लास्ट मिनट पे भी कभी कभी नए क्रू मेंबर्स आ जाते हैं। तो उसने इस चीज के लिए ज्यादा नहीं सोचा और अपनी फ्लाइट को नॉर्मल तरीके से वो करने लगी। अंजलि और रिया ने 2 बार बात की थी उस पूरी फ्लाइट में। दोनों बार इट वॉज अ वेरी माइन्यूट और छोटी सी कन्वर्सेशन, जस्ट रूटीन चेकअप एंड हाय हेलो करा था उन्होंने एक दूसरे से। अंजलि ज्यादा बोलने वाली नहीं थी। होटल के क्रू बस में भी अंजलि खिड़की के पास बैठी थी, अपना फोन देख रही थी। रिया ने उससे कैजुअली पूछा कि पहले भी वो यहाँ आई है इस होटल में, तो अंजलि ने 1 सेकंड बाद हामी लेते हुए बोला कि हाँ, मैं यहाँ 2 बार आई हूँ, और वापस वो अपने फोन में कुछ चेक करने लगी। तो रिया भी समझ गई थी कि शायद से ये क्रू मेंबर इतनी ज्यादा मेहनत करके फ्लाइट में थक गई होगी, तो मैं इसे ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ। रात के 9:45 बजे दोनों होटल पहुंची। क्राउन एविएशन होटल एयरपोर्ट से हाफ आवर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ग्लास फ्रंटेड बिल्डिंग, मार्बल लॉबी के सामने। क्रू के पास अपना एक चेक इन काउंटर होता है हर होटल में, जो कि नॉर्मल गेस्ट से थोड़ा सा अलग होता है। रिया ने अपनी आईडी दी वहां पे, रिसेप्शनिस्ट ने इसे स्कैन किया, कंप्यूटर में कुछ टाइप किया और एक एनवेलप दिया उसे जिसमें उसका रूम नंबर लिखा था 2207। लेकिन यहाँ पे रिया को सिर्फ एक एनवेलप मिला था। अंजलि के लिए यहाँ पर कोई कार्ड या फिर की नहीं थी, उसके लिए तो कोई प्रोसेसिंग भी नहीं हुई थी। और जब रिया रिसेप्शनिस्ट से बात करी थी तो अंजलि बस दूर खड़ी थी उससे। रिसेप्शनिस्ट ने सिर्फ रिया की तरफ देखा और रिया ने अज्यूम किया कि अंजलि का कार्ड या फिर उसका रूम कहीं अलग होगा, या फिर यहाँ पे कोई और सिस्टम होगा, कोई और क्रू बुकिंग होगी जो कि उससे थोड़ी डिफरेंट है। अंजलि कुछ नहीं बोली और जैसे ही रिया लिफ्ट की तरफ चल रही थी उसके साथ अंजलि भी आ गई थी। लिफ्ट में दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं हुई। लिफ्ट खुली, कॉरिडोर लंबा था, दोनों तरफ रूम्स थे, हल्की येलो लाइट्स थी और रूम 2207 कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी में था, एकदम कॉर्नर वाला रूम। रिया ने की कार्ड स्वाइप करा, दरवाजा खोला, अंदर लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हुई और उसी समय पर अंजलि ने रिया को कहा कि आई एम स्टेइंग विद यू।
रिया ने अंजलि की बात सुनी और जैसे ही रूम के अंदर देखा तो वहां पे नॉर्मल 2 बेड्स थे। सो इट वॉज अ ट्विन बेड रूम विद न्यूट्रल बेड शीट्स, मिनी फ्रिज और एक फ्लोर टू सीलिंग खिड़की जिसमें कर्टन खुले हुए थे। 2 बेड देखकर रिया को लगा कि शायद से अंजलि सच में मेरे साथ ही होगी और उसे शायद रूम की नहीं मिली होगी। ये चीज पहले भी एक बार रिया के साथ हुई तो उसने कहा ओके कम इन। अपने आप को अंदर सेटल करने के बाद वो लिफ्ट में वापस जा रही थी जब लॉबी में उसके साथ एक ऐसी चीज हुई जो रिया ने उस वक्त नोटिस किया, लेकिन तब वो उस चीज को समझ नहीं पाई थी। दोनों जब लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो कॉर्नर से एक और लिफ्ट खुली और एक लड़की उसमें से उतरी। वो रिया की एयरलाइन की ही यूनिफॉर्म में थी और शायद से रिटर्न फ्लाइट के लिए चेकआउट कर रही थी क्लियरली। उस लड़की ने रिया को देखा, वो हल्का मुस्कुराई, हंसते हुए उसने हेलो नॉड किया उसे और हाथ हिलाया और सेम चीज रिया ने भी करी थी उसे। फिर लड़की की नजर रिया के हाथ में एनवलप पे पड़ी और उस एनवलप में साफ साफ लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में 2207। वो लड़की 1 सेकंड के लिए रुकी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट शी फ्रोज अप और फिर वो बोली हैव अ गुड स्लीप मैम। ये एक नॉर्मल लाइन है। केविन क्रूज एक दूसरे को हमेशा ग्रीट करते हैं और वेल विशेस देते हैं। तो रिया ने उसे थैंक यू कहा, लेकिन फिर लड़की के होंठ फिर से खुले जैसे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। और फिर उसने अपना सर हिलाया, वो कुछ बोली नहीं और फिर वो सीधा लिफ्ट से नीचे चली गई। रिया ने सोचा कि यहाँ पे कुछ एयरलाइन गॉसिप होगी तो वो बाद में व्हाट्सएप में पूछने लगी, लेकिन फिर भी उस लड़की का और एटलीस्ट व्हाट शी होप्ड फॉर अ गॉसिप उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। कमरे में आकर रिया ने नाइट स्टैंड का ड्रॉर खोला अपना चार्जर लगाने के लिए। होटल के अंदर एक कुरान रखी हुई थी पेपर जैकेट में, लेकिन जैकेट उल्टी रखी हुई थी। उसका स्पाइन ऊपर था और पेजेस नीचे थे बेसिकली। रिया को ये चीज़ और लगी कि आखिर यहाँ पे मेरे रूम में कुरान क्यों रखी हुई है। उसने सोचा कि शायद से हाउस कीपिंग से गलती से मिस हो गया होगा और हर होटल में या तो रिलीजियस बुक्स नहीं होती हैं या फिर अगर होती हैं तो वो सही पोजीशन में रखी होती हैं क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है उनके लिए। तो उसने बस इस चीज़ को इग्नोर करके उसे सही कर दिया, अपने चार्जर को लगाया और अपना फ़ोन चार्ज करने लगी। फिर नाइट स्टैंड के ऊपर उसे एक छोटा काला डब्बा दिखाई दिया। पहले अंदर आते वक्त रूम में जब वो अंजलि के साथ आई थी तो उसे ये डब्बा नहीं दिखाई दिया था या फिर एटलीस्ट उसकी नज़र इस तरफ नहीं गई थी। रिया ने उस डब्बे को उठाया तो उसके अंदर कुछ था। उसने उसे हिलाया तो उसमें से हल्की रैटलिंग साउंड आ रही थी। उसका खोलने का मन नहीं हुआ उसे। उसने सोचा कि शायद से ये पिछले गेस्ट का यहाँ पे छूट गया होगा डब्बा और उसने उसे नाइट स्टैंड के फिर से कॉर्नर पे रख दिया ताकि उसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे। इस समय पर अंजलि अपने बेड पे बैठकर फ़ोन देख रही थी तो रिया बाथरूम गई, उसने मुँह हाथ धोया और वो वापस आ गई। और जब तक वो वापस आई थी अंजलि उस समय तक सो चुकी थी। रिया अपने बेड पे बैठकर अपने हस्बैंड को कॉल लगा रही थी। उसका मुंबई में घर था। वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, फ्लाइट के बारे में बता रही थी, होटल और कल के प्लान के बारे में बता रही थी। इट वॉज अ प्रिटी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। पर फिर उसके हस्बैंड ने एक चीज पूछी, तुम्हारे पीछे कोई है क्या रिया? रिया ने पीछे देखा तो उसके पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ कमरे का बैकग्राउंड था। हस्बैंड ने उसे फिर से पूछा कि वहां पे कुछ तो था, एक लंबा सा फिगर जो कि हिल रहा था। रिया ने अपना फोन घुमा के पूरा कमरा दिखाया तो वहां पे कुछ भी नहीं था। हस्बैंड ने इस चीज को गौर से देखा थोड़ी देर तक और फिर उसने बोला कि शायद से मुझे कुछ गलत दिख गया होगा, तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। उसने कॉल कट करी और रिया ने अपनी लाइट ऑफ करके बेड पर लेटने की और सोने की कोशिश करी। उसे प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी। तुम लोगों को पता ही होगा जो केविन क्रूज होते हैं कि कैसे तुम्हारा स्लीप शेड्यूल बिल्कुल ही फकअप हो जाता है। तो शी वॉज हाफ कॉन्शियस एंड हाफ अस्लीप। इस बीच में 1 घंटा गुजर गया होगा जब रिया को महसूस हुआ कि कमरे में ठंड बढ़ रही है। उस कमरे का एसी बंद था। उन दोनों ने खुद बंद किया था एसी, फिर भी उस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। रिया ने कंबल खींची पर फिर अचानक से एक बहुत अजीब चीज़ हुई। जिस बेड पर रिया लेटी हुई थी वो हल्का सा हिलना शुरू हो गया था।
इट वॉज वेरी सटल, जैसे नीचे किसी फ्लोर पे हैवी मशीनरी चल रही हो वैसा ही। लेकिन उस होटल में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था। ये जो वाइब्रेशन थी बेड की, ये एक पैटर्न में आ रही थी। वो आती, रुकती, वापस आती और फिर वापस रुकती। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक जैसे कोई सांस लेता है, उसी रिदम में ये वाइब्रेशंस आ रहे थे। रिया ने अपना फ़ोन उठाया डर के मारे। टाइम देखा तो उस समय पर 2:45 हो रहे थे और ठीक तब दरवाजे पे 3 नॉक आए। 3 इवनली स्पेस्ड, न ज़्यादा ज़ोर से न ज़्यादा धीमे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी गेस्ट ने इसे गलती से अपना रूम समझ लिया हो एंड दे वर ट्राइंग टू नॉक इन। रिया उठ के बैठी। अंजलि वहीं थी, उसका कंबल उसके सर तक था एंड शी वॉज एब्सोल्युटली स्टिल। रिया तो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो दरवाजे तक गई। उसने पी होल से झाँका तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, वहाँ एक इंसान भी नहीं था। दरवाज़ा फिर उसने 1 इंच खोला। इस दरवाजे की चेन लगी रही, लेकिन फिर भी उसने बाहर देखने की कोशिश करी तो कॉरिडोर पूरा खाली था। शी वॉज स्टिल स्कैर्ड, तो उसने दरवाज़ा फटाक से बंद करा, डबल लॉक चेक किया और वो फिर पलटी अपने बेड की तरफ जाने के लिए। और फिर उसने देखा कि अंजलि अपने बेड पर सीधी बैठी हुई है। वो रिया की तरफ देख रही थी। उसके मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रिया ने धीरे से कहा कि क्या सब ठीक है? वो मैं बस डोर चेक कर रही थी क्योंकि किसी ने नॉक करा था। तो अंजलि ने उसे बहुत धीमी आवाज में कहा, सो जा रिया, बिल्डिंग पुरानी है। और इतना कहते ही वो सीधा वापस लेट गई बिना कोई हरकत करे। तो रिया इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ मैकेनिकल मूवमेंट, जैसे कि कोई स्विच दबा दिया हो किसी रोबोट का। रिया अब बहुत ज्यादा क्रीप्ड आउट हो चुकी थी। वो अपने बेड पे वापस गई और धीरे से उसने पुकारा, अंजलि तुमने सुना क्या? तुमने वो डोर नॉक सुना था क्या? लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया उधर से। यहां तक कि रिया को अंजलि की सांस तक की आवाज नहीं आ रही थी। अब टाइम 3:33 हो चुका था। रिया को ये टाइम इसलिए याद है क्योंकि उसने फोन उठा के बिल्कुल इसी सेकंड टाइम चेक किया था और बिल्कुल इसी सेकंड एक निकनेम उसके कान में आया। वो निकनेम जो सिर्फ रिया की नानी उसे पुकारती थी जब रिया 3 साल की थी। कोई और नहीं जानता था ये नाम, ना उसका हस्बैंड, ना उसके बाकी के पेरेंट्स, ना उसका कोई दोस्त। नानी की वो खास थी और सिर्फ नानी और रिया के बीच में ही ये नाम लिया जाता था। रिया की नानी 2012 में मर गई थी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से लखनऊ में। रिया तब सिर्फ 14 साल की थी। उस रात के बाद से किसी ने यह नाम नहीं लिया था उसे, कभी भी नहीं। ये नाम सुनते ही रिया ने कंबल अपने सर तक खींच ली। उसका दिमाग एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहा था कि क्या ये एक सपना है, क्या मैं आधी नींद में हूँ, या फिर ये सब कुछ मेरा सबकॉन्शियस दिमाग मुझे बता रहा है। लेकिन फिर हर एक जगह सन्नाटा हो गया और रिया को वही आवाज दोबारा आई, वही निकनेम, पर इस टाइम थोड़ा सा और लाउडर। और उसके बाद एक और लाइन थी, खिड़की के पास आओ बेटा। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल टोन, जैसे घर पे उसे किसी ने पानी के गिलास के लिए पुकारा हो या फिर दूसरे कमरे से पुकारा हो। रिया को अपने पाँव अचानक से जमीन पे महसूस हुए। उसने उठने का नहीं सोचा था, लेकिन उसके पाँव अपने आप ही चल रहे थे धीरे धीरे खिड़की की तरफ। अंजलि का बेड उसने पार किया और रिया ने एक बात नोटिस की कि अंजलि की कंबल हिल नहीं रही थी। आम नींद में कंबल सांस की वजह से या फिर बॉडी मूवमेंट की वजह से उठती और गिरती रहती है, लेकिन अंजलि बिल्कुल स्टिल थी। ऐसा लग रहा था कि वो सच में ही सांस नहीं ले रही है। रिया खिड़की के सामने खड़ी हुई, उसने अपना हाथ उठाया और कर्टन खींचने लगी वो। और अब सरप्राइजिंगली सड़क उसके कमरे से सिर्फ 2 फ्लोर नीचे थी। एक वेटर एप्रन पहनकर पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। एक टैक्सी कॉर्नर पे मुड़ी और उसकी हेडलाइट्स ऑन थी। एक स्ट्रीट लैंप फ्लिकर कर रहा था यहाँ पे। उसे होटल का एंट्रेंस दिख रहा था दूसरी साइड का नीचे, और वहाँ पे एक डोरमैन खड़ा था। लेकिन द सरप्राइजिंग थिंग वाज कि ये सब कुछ सिर्फ 2 फ्लोर नीचे था। एंड एज आई टोल्ड यू, रिया का रूम नंबर था 2207 which was on 22nd floor। रिया को ये पूरी तरीके से याद था। और तभी रिया को अपने कान में घुंघरुओं की आवाज आने लगी
एंड इट जस्ट केप्ट ऑन गेटिंग लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर। रिया इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसने अपनी आंखें बिल्कुल टाइटली बंद कर ली। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, अंजलि अंजलि कैन यू हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन अंजलि उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। रिया धीरे धीरे करके अपने कदम वापस ले रही थी अपने बेड की तरफ जाने के लिए, और फिर उसने लेफ्ट साइड अंजलि के बेड पर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था। अंजलि के बेड पर कोई भी नहीं था। उसकी कंबल वहीं थी, लेकिन इट वॉज नीटली पुट टुगेदर, जैसे कि रूम सर्विस करती है वैसे ही। रिया को दोबारा से अपने राइट साइड से घुंघरों की आवाज़ आई तो उसने दोबारा डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इट जस्ट केप्ट ऑन गेटिंग लाउडर एंड लाउडर, और अंजलि का वहाँ ना होना उसे और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि अब उसके पैर और हाथ दोनों कांपने लगे थे। उसने किसी तरह से अपने बेड को पकड़ा और अब वो सीधा बेड के अंदर कंबल के अंदर घुस गई, जैसे कि कंबल के अंदर घुसने से उससे कोई भी छू नहीं सकेगा। शी न्यू दिस वॉज फॉल्स, लेकिन कंबल के अंदर से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो रही थी। वो घुंघरू की आवाज़, उसकी नानी की आवाज़, कार की स्क्रीचिंग की आवाज़, ये सब कुछ लाउडर होते गए। इट जस्ट केप्ट ऑन बिल्डिंग अप। लेकिन फिर उसी मोमेंट में उसे एक शांति फील हुई, और अब उसे आखिरी बार अंजलि की आवाज़ आई, और अंजलि ने रिया से कहा, तुम डरो मत, मैं सब कुछ देख लूंगी। इसके बाद पता नहीं रिया कब सो गई, लेकिन जब वो सुबह उठी तो इट फेल्ट लाइक अ नाइटमेयर टू हर। उसने तुरंत जाके खिड़की के पास अपना रूम चेक करा कि वो कौन से फ्लोर पे है, एंड इट वॉज ऑन 22nd फ्लोर। रोड उसके रूम से बहुत ज़्यादा दूर थी। उसने अंजलि के बेड की तरफ देखा तो वहाँ पे दोबारा कोई नहीं था, लेकिन वो जो ब्लैक बॉक्स उसके टेबल पे रखा हुआ था, अब वो ज़मीन में बीच सेंटर ऑफ रूम में था। रिया को इस पॉइंट पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करी डर से बचने के लिए, और उसके हस्बैंड को सब कुछ समझाया उसने। रिया ने अपने हस्बैंड से कहा कि ये देखो यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स है। उसके हस्बैंड ने बोला, कैमरा फ्लिप करके इसे खोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। रिया ने वो ब्लैक बॉक्स खोला। उसके अंदर सिर्फ एक पोलरॉइड फोटो थी, जो कि अंजलि की फोटो थी। इट वॉज शॉकिंग टू हर, क्योंकि इस फोटो में जो कि अंजलि की थी, उसमें जो उसने कपड़े पहने थे वो उसने कल रात नहीं पहने थे। एवरीथिंग वॉज वेरी कंफ्यूजिंग टू हर। लेकिन फिर उसने पोलरॉइड फोटो को घुमा कर पीछे देखा तो उसमें मार्कर से एक साइन हो रखा था। उसके पीछे एक डेट लिखी हुई थी, एंड द डेट वॉज ऑफ 6 months ago, और उसमें सिर्फ लिखा हुआ था चेकआउट। रिया और रिया के हस्बैंड दोनों बिल्कुल साइलेंट हो गए। डज दैट मीन द गर्ल हु वॉज विद रिया लास्ट नाइट वॉजंट इवन देयर? उसने रिसेप्शन पे फटाक से कॉल करा और पूछा कि कल रात मेरे साथ रूम शेयर किसको मिला था, कौन सी कैबिन क्रू थी वो, मुझे उसका नाम जानना है। तो रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होकर बोला, मैम आपके साथ रूम में कोई भी नहीं था। इट वॉज अ डबल बेडरूम ओनली फॉर यू, इट वॉज अ सोलो रूम मैम। रिया अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई और फ़ोन पे वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि मैम जस्ट गिव मी 1 second, आई विल कम टू यू इन जस्ट अ मिनट। रिया ने फ़ोन काटा और थोड़ी ही देर बाद रिसेप्शनिस्ट उसके पास पहुंच गई। रिया ने उसे सब कुछ समझाया, अंजलि की फ़ोटो दिखाई। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि मैम मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बट आई थिंक आई नो हु दिस गर्ल इज़। ये एक क्रू मेंबर थी जो कि 6 महीने पहले किसी रीज़न की वजह से मारी गई थी। एंड आई थिंक सो दिस इज़ द लास्ट फोटो ऑफ हर, बिकॉज उसकी लास्ट फ्लाइट यहीं UAE में, उसका लास्ट लेओवर यहीं इसी होटल में था। उस रिसेप्शनिस्ट ने रिया से कहा, मैम आई थिंक सो यू हैव स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग वेरी सिनिस्टर। नाउ आई नो दिस थिंग कि ये कहानी बहुत ही ज्यादा अब्रप्टली खत्म हो जाती है, जो चीज मैं तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बताई भी थी। दैट इज बिकॉज रिया ने मुझे जैसी कहानी भेजी थी मैंने एग्जैक्टली ही वैसी तुम्हें सुना दी है यहाँ पर। एंड मैंने इसमें काफी ज्यादा रीराइट भी करा है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक इंसान राइटर नहीं होता है, फिर स्टोरी टेलर नहीं होता है। बट व्हाट स्केयर्स मी इन दिस स्टोरी इज कि जो वो फोटो कार्ड था जिसके पीछे डेट लिखी थी, तो क्या उस भूत ने या फिर क्या उस आत्मा ने वहां पे डिलिबरेटली छोड़ी थी? डू लेट मी नो कि आप लोग उस फोटो कार्ड के बारे में क्या सोचते हो। एंड हाँ, एक और बात याद रहे, 2 मिलियन से ज्यादा लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं मार्केट वुल्फ के साथ। तो आप लोग भी फटाफट से जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड विद दैट ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने मेरे को अपनी स्टोरीज भेजी है। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।